हेलो नमस्कार साथियों। ज्ञानार्थ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की वैकेंसियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी हुई उसमें बहुत सारे इस विषय से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सा विषय पढ़ें। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के सभी जिलों के शुभ अंक। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है हमारा अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग का जो अजमेर जिला है उस जिले का जो शुभंकर है वो है खड़मोर। इसके अतिरिक्त अगर बात करें हम लोग टोंक की तो टोंक का है हंस। इसी के अतिरिक्त बात करें हम लोग भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा का है मोर। और नागौर जो है नागौर का है राजहंस। तो कुल मिलाकर हम बात करें इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अजमेर का जो है वो खड़मोर है और भीलवाड़ा का जो है वो मोर है। इसी प्रकार से टोंक का जो है वो हंस है और नागौर का जो है वो राजहंस है। तो कुल मिलाकर ये एक राइम बन रहा है हंस राजहंस खड़मोर और मोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन से जिले की। अच्छा, इनकी अगर लोकेशन देखें तो ये देखिए ये हमारे चार जो जिले हैं वो इस प्रकार से आपके सामने है, नागौर अजमेर टोंक और भीलवाड़ा। तो इनके जो है मोर खड़मोर हंस और राजहंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलें तो देखते हैं हम लोग अगला जो संभाग है वो हमारे पास है जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में जयपुर जो जिला है उसका जो है वो क्या है चीतल। उसका क्या है चीतल। तो हम देखें जयपुर संभाग का तो वो है चीतल। इसके अतिरिक्त बात करें हम लोग दौसा तो दौसा का है खरगोश। सीकर सीकर की बात करें तो शाहीन एक प्रकार का पक्षी है वो इसका शुभंकर है। नेक्स्ट हम बात करें अलवर तो अलवर का है सांभर। और झुंझुनू झुंझुनू का है काला तीतर। तो कुल मिलाकर जो जयपुर संभाग है उसके जो जिले हैं उसके जयपुर का है चीतल, दौसा का है खरगोश, सीकर का है शाहीन, अलवर का है सांबर और झुंझुनू का है काला तीतर। नेक्स्ट हम अगले स्लाइड की बात करें तो हम देखेंगे कि अगला जो संभाग है वो हमारा जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में जोधपुर जो है जिला उसका है कुर्जा, जिसको हम साइबेरियन क्रेन के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता होगा फलोदी के निकट एक जगह है खीचन गांव, जहां पर ये बहुतायत मात्रा में जो है कुर्जा पाए जाते हैं। इनको हम साइबेरियन क्रेन के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो रूस के साइबेरिया से हजारों किलोमीटर का जो है वो सफर तय कर ये पक्षी उस विशेष स्थल पर या उस विशेष गांव जिसका नाम है खीचन फलोदी के निकट जोधपुर जिले में पड़ता है तो वहां पर पहुंचते हैं, इसीलिए इसका नाम जोधपुर का जो शुभंकर है हमने कुर्जा रखा है। नेक्स्ट हम बात करें तो पाली, पाली का जो है वो है तेंदुआ। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो जैसलमेर, जैसलमेर का है गोडावन। इसी प्रकार से बात करें हम लोग जालोर की, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि जालोर का शुभंकर कौन सा है। तो जालोर का शुभंकर कौन सा है भालू या रीछ, जिसे हम कहते हैं भालू या रीछ। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग बाड़मेर की तो बाड़मेर का जो शुभंकर घोषित किया गया है वो है लोमड़ी। इसके अतिरिक्त बात करें सिरोही तो सिरोही का जो है वो है जंगली मुर्गी। अच्छा, अगर हम बात करें बाड़मेर की तो देखिए अगर याद आपको करना है तो देखिए मरू लोमड़ी के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि बाड़मेर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से मरुस्थल का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जो लोमड़ी पाई जाती है वो मरू लोमड़ी, इसका शुभंकर घोषित किया गया। इसी प्रकार से सिरोही जो है वो जंगल है। आपको पता है सिरोही जो है वहां पर बहुतायत मात्रा में हमारे वन क्षेत्र पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो पाई जाने वाली हम कहें जंगली मुर्गी को यहाँ पर शुभंकर घोषित किया गया है। इसी प्रकार से जैसलमेर को गोडावन और पाली का तेंदुआ। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले स्लाइड की, अच्छा इनके अगर जिले देख लें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही, ये 6 जिले इसके अंतर्गत इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वो हमारा है जो संभाग आ रहा है वो आ रहा है बीकानेर संभाग। और बीकानेर जो है वो भी मरुस्थलीय क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तो हम बात करें बीकानेर का जो शुभंकर घोषित किया गया है वो है हमारा भट्ट जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। फिर हमारे जो श्री गंगानगर जो हमारे उत्तरी जिले हैं उसका जो है वो है चिंकारा। इसी प्रकार से चूरू
जो शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है उसका कृष्ण मृग मतलब जो हम ताल छापर अभ्यारण्य चूरू की बात करते हैं और वहां पाए जाने वाला जो वन्य जीव है कृष्ण मृग, या हम कहें काला हिरण जो है वो इसका शुभंकर घोषित। इसी प्रकार से हनुमानगढ़ का जो है वो छोटा किलकिल एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, जो हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल जो है वो इसका एक शुभंकर घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर जिलों को देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा जो अगला संभाग है वो है भरतपुर संभाग। अच्छा देखिए, भरतपुर संभाग जो है वो हमारे पूर्वी संभागों में से एक है। तो हम बात करें इसके भरतपुर जिले के लिए जो घोषित किया गया है वो कौन सा है? भरतपुर जिले के लिए जो घोषित किया गया वो है सारस। सारस एक प्रकार का पक्षी होता है। नेक्स्ट हम बात करें धौलपुर, तो धौलपुर के अंदर भी पंछी जो है पंछीरा नाम से जो घोषित किया गया है शुभंकर, ये भी एक प्रकार का पक्षी है। इसी प्रकार से करौली जो है वो घड़ियाल, और सवाईमाधोपुर, क्योंकि हमें पता है कि सवाईमाधोपुर जो है वो जो हम कहें कि एक प्रकार से सरिस्का अभ्यारण्य वाला क्षेत्र आता है। और सरिस्का अभ्यारण्य क्यों फेमस है? सरिस्का अभ्यारण्य इसीलिए फेमस है कि वहां पर बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए बाघ को सवाईमाधोपुर का शुभंकर घोषित किया गया है। तो इसको आपको याद करने में समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा करौली का जरूर याद रखिएगा। करौली वह क्षेत्र है जो चंबल के आसपास वाला क्षेत्र आता है, इसलिए इसका जो घड़ियाल जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इसके संरक्षण के लिए इसको घोषित किया गया है। अगला अगर हम देखें, अगर इसके संभाग की चर्चा करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जो है वो ये पूर्वी जिले जो हैं वो इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो संभाग हमारा निकल कर आ रहा है वो है कोटा संभाग। अच्छा कोटा संभाग जो है, इसमें जो कोटा क्षेत्र है, देखिए कोटा में बहती है चंबल नदी, और इस कोटा का जो शुभंकर घोषित किया गया है वो है ऊदबिलाव। हमें लगेगा कि कोटा जो है चंबल है तो मगरमच्छ होना चाहिए, परंतु मगरमच्छ जो है वो 12 का घोषित है। देखिएगा, याद रखिएगा, 12 का है मगरमच्छ, कोटा का नहीं है। कोटा का क्या है? ऊदबिलाव। अब आप कहेंगे ऊदबिलाव, देखिए ऊदबिलाव कौन सा जीव होता है? ये पाया जाता है नदी के तटीय क्षेत्र में। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि अपने भोजन के लिए तैर सकता है पानी में, नदी के पानी में, तो ये मछलियां पकड़कर खाता है। इसलिए ये चौकी जो है प्रजाति लगातार विलुप्त होती जा रही है, इसलिए कोटा के जो शुभंकर है उसमें ऊदबिलाव को घोषित किया गया। इसी बात, इसके अतिरिक्त हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी का जो है वो सुरखाव नामक एक पक्षी आता है, उसको घोषित किया गया। अच्छा देखिए, सुरखाव जो है वो अगर हमें याद रखना है बूंदी का, तो हमें पता है कि देखिए बूंदी मतलब जो वर्षा होती है वो हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर अगर बूंदी नाम आए तो याद रखिएगा सुरखाव इसका शुभंकर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ का जो गागरेनी तोता है, जो हरे कलर का तोता आता है, उसको हमने शुभंकर घोषित किया है झालावाड़ का। झालावाड़ भी हमारा वन क्षेत्र है, बहुतायत मात्रा में वहां वन मिलते हैं, तो निश्चित रूप से वन क्षेत्रों में तोते आवश्यक रूप से मिलेंगे। अगले अगर हम बात करें कि ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, हड़ौती वाला जो क्षेत्र है जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी आता है, ये हमारा दक्षिणी पूर्वी संभाग का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा जो अगला संभाग आ रहा है वो आ रहा है उदयपुर संभाग, जो हमारे दक्षिण में पड़ता है। इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? इसमें जिले आ रहे हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो कुल मिलाकर ये जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और राजसमंद जो है वो भी उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर 6 जिले आ रहे हैं, और 6 जिलों में जो सबसे पहले उदयपुर है उसका हमने जो शुभंकर घोषित किया है वो है कब्र बिज्जू। अच्छा देखिए, कब्र बिज्जू जो जीव है, इसका जो नाम है इसके क्रियाकलाप के आधार पर पड़ा है। क्रियाकलाप के आधार का अर्थ क्या हो गया कि ये क्या करता है, ये जो जीव जंतु और जो मनुष्य जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको दफनाया जाता है, रात्रि के समय ये जीव उन मनुष्य और जीव जंतुओं की कब्रों को खोदता है और उनका सेवन कर जाता है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? कब्र बिज्जू या कब्र बिज्जू। नेक्स्ट जो जिला आ रहा है वो आ रहा है बांसवाड़ा, जो उदयपुर संभाग का एक भाग है। अच्छा बांसवाड़ा हम सब जानते हैं कि बांसवाड़ा जो है वो माही नदी का एक क्षेत्र है, और माही नदी जो है वो हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी जल क्षेत्र वाली नदी है। तो बांसवाड़ा जो है वहां जो पाया जाता है वो पाया जाता है जल पीपी, क्योंकि जल की अधिकता है, तो हमने जो जीव है वो भी जल पीपी याद रखने के लिए याद रखिएगा। बाकी एक जीव है, पक्षी है जो जल क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम
चित्तौड़गढ़ के चौसिंगा की। अच्छा देखिए, चौसिंगा को अगर हम देखें तो चौसिंगा एक प्रकार का हिरण ही होता है, पर इसका जो नाम है वो चौसिंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एकमात्र इस प्रकार का हिरण है जिसके 4 अलग अलग जगह से सींग निकलते हैं। ऐसे तो बारहसिंगा होता है, परंतु 2 ही सींगों के 12 जो है शाखाएं होती है, इसलिए उसको बारहसिंगा कहते हैं। पर चौसिंगा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 अलग अलग, अगर आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 4 अलग अलग सींगें निकल रही है, इसलिए इसका नाम चौसिंगा रखा गया है। और मुख्यतः ये सीता माता अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में जो एक प्रकार का हम कहें बगुला या हम कहें एक पक्षी है जिसको हम जांगिल के नाम से जानते हैं। अगला जो है प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ का कहने का, क्योंकि हमारी आगामी परीक्षाओं में, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में हजारों बार ये पूछा गया है कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, तो उड़न गिलहरी जो है वो प्रतापगढ़ में पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य का जो भाग है, जो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा है, वहाँ एक गांव है जिसका नाम है आरामपुरा, उसमें ये बहुतायत मात्रा में ये उड़न गिलहरी मिलती है और अपने आप में बड़ी विचित्र गिलहरी होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजसमंद की, तो राजसमंद का जो हमने घोषित किया है वो किया है भेड़िया। भेड़िया जो है उसको हमने राजसमंद का घोषित किया है। और ये अगर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, चलिए हम देखते हैं, हमने आपके रिवीजन के लिए एक मानचित्र में इन सभी शुभंकरों को लिखकर बताया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के हृदय मतलब अजमेर की, और अजमेर का शुभंकर जो हमने याद किया था, अजमेर का तो खड़मोर और भीलवाड़ा का मोर, तो राइमिंग बन रही है खड़मोर और मोर। इसी प्रकार से हम बात करें अगले जिले की बात करें तो जयपुर जिले का जो था वो था चीतल। इसी आगे देखें तो झुंझुनू का था काला तीतर, और सीकर का जो था वो था शाहीन। और जो चौथा जिला बच गया हमारा जयपुर का जो दौसा था उसका था खरगोश। तो इस प्रकार से 4 जो जिले हैं जयपुर के, एक का खरगोश है दौसा का, जयपुर का जो है वो चीतल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो हमारा काला तीतर जो है वो झुंझुनू का है, और सीकर का जो है शाहीन, बाघ जैसा जो पक्षी है शाहीन, वो इसका शुभंकर घोषित किया गया है। आगे अगर हम बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू की, तो गंगानगर का जो है वो चिंकारा है, और हनुमानगढ़ का जो है वो छोटा किलकिल है, ये भी एक पक्षी है। और चूरू जो है उसका है कृष्णमग, जो ताल छापर अभ्यारण्य में पाया जाने वाला जो हम कहे काला हिरण जो है कृष्णमग जो है वो इसका है। और बीकानेर का जो है वो भट्ट तीतर, तीतर का एक प्रकार है भट्ट तीतर। नेक्स्ट हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर का जो है वो है कुर्जा, हमने पढ़ा था कीचड़ गांव जो है वहां मिलता है कुर्जा। इसी प्रकार से जैसलमेर का जो है वो गोडावन, और बाड़मेर का जो है वो मरु लोमड़ी, राजस्थान मरुस्थल, मरुस्थल से मरु लोमड़ी। इसी प्रकार जालोर का जो है भालू या रीछ, सुंडा माता अभ्यारण्य में या हम कहें सुंडा माता वाले क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में भालू पाए जाते हैं, इसीलिए हमने जालोर का जो घोषित किया वो क्या किया है भालू या रीछ। और पाली का जो है वो हमने तेंदुआ घोषित किया है। क्या किया है तेंदुआ। जो पाली वाला क्षेत्र है अजमेर से जो लगता हुआ क्षेत्र है, टाटगर रावली वाला इलाका जो है जो अजमेर जिले में पड़ता है और पाली के नजदीक पड़ता है, उसमें बहुतायत मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आगे बात करें हम लोग उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर का जो हमने बताया था आपको, उदयपुर का जो कब्र खोद कर कहता है कब्र बिज्जू, तो उदयपुर का क्या हो गया कब्र बिज्जू। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद का हमने भेड़िया लिया था। बांसवाड़ा की बात करें तो पानी की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है, जल पीपी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में उड़ने वाली गिलहरियां मिलती है, उड़न गिलहरी। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चौसिंगा जो हिरण जैसा एक जीव है जिसके 4 सिंग अलग अलग निकले हुए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम बात करें हम कोटा जो संभाग है उसकी बात करें, तो कोटा का हमने ऊद बिलाव जो गोता लगाकर मछलियां खाता है नदी में, ऊद बिलाव। नेक्स्ट जो है बारा का मगरमच्छ, मैंने कहा था कोटा का नहीं है मगरमच्छ, मगरमच्छ कहाँ का है बारा का है। इसी प्रकार से झालावाड़ का जो है वो है गागोनी, तोता जो है वो झालावाड़ का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो करौली जो है, करौली का हमने पढ़ा था घड़ियाल, करौली का क्या पढ़ा था हमने, घड़ियाल। तो ये जो हमारे सभी जिले हैं उनके हमने एक बार पुनः रिपीट कर लिए हैं। शुभंकर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी से निवेदन है, आप सभी से आग्रह है कि एग्जाम जो आगामी आप देने वाले हैं, चाहे आपका हम बात करें एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी हो, इसके अतिरिक्त जो अन्य राजस्थान के एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो आज के लिए ही इतना ही।